नमस्कार साथियों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपनी यूट्यूब चैनल मेक एकेडमी में। साथियों, आज हम रीजनिंग के एक टॉपिक ब्लड रिलेशन के बारे में पढ़ेंगे, जिसको हिंदी में रक्त संबंध कहते हैं। अगर साथियों आपको ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन सॉल्व करने में परेशानी आती है, दिक्कत होता है, तो आपके लिए वीडियो बहुत ही उपयोगी सिद्ध साबित हो सकता है। ठीक है, तो कृपया वीडियो को लास्ट तक देखें, वीडियो को स्किप मत करिएगा। आप अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर जरूर करें। तो चलिए साथियों, आज हम पढ़ते हैं ब्लड रिलेशन के बारे में। साथियों, मैं आपको ब्लड रिलेशन के ऐसे ट्रिक बताऊंगा, ऐसे तरीके बताऊंगा जिससे आप ब्लड रिलेशन के कोई भी क्वेश्चन आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला हमारा देखिए, आज का हमारे देखिए साथियों क्या होता है कि ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम जनरली 5 सिंबल का यूज़ करेंगे। वो 5 सिंबल कौन कौन से हैं, तो याद रखिए। पहला सिंबल हम यूज़ करेंगे ट्रायंगल का। ठीक है, ट्रायंगल किसको शो करेगा? मेल को शो करेगा। ट्रायंगल यानी कि त्रिभुज मेल को शो करेगा। दूसरा हम सर्किल का यूज़ करेंगे यानी कि वृत्त का, ये फीमेल को शो करेगा। ठीक है, तीसरा हम एक वर्टिकल लाइन यानी कि खड़ी लाइन को लेंगे। इसको ये किसको शो करेगा? ये वन जनरेशन गैप को शो करेगा। किसको शो करेगा? वन जनरेशन गैप, यानी कि एक पीढ़ी का अंतर होगा। जैसे पिता और पुत्र का एक पीढ़ी का अंतर होता है, उसके लिए हम ये खड़ी लाइन का यूज़ करेंगे। एक हॉरिजॉन्टल लाइन यानी कि क्षैतिज लाइन का यूज़ करेंगे, जो आपका सेम जनरेशन दिखाएगा। किसको दिखाएगा? सेम जनरेशन को दिखाएगा। तो सेम जनरेशन में जैसे भाई भाई हो गए, भाई बहन हो गए, ठीक है, ये सेम जनरेशन को शो करेगा। और हमारा जो पाँचवा सिंबल होगा वो होगा इक्वल का, यानी कि बराबर का सिंबल होगा, बराबर का चिन्ह। ठीक है, ये क्या शो करेगा? ये विवाह को शो करेगा। किसको शो करेगा? विवाह को। ठीक है, तो ये जैसे पति पत्नी हो गए, उसको शो करेगा विवाह। ठीक है, इसी 5 सिंबल का यूज करके हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आज का हमारा पहला क्वेश्चन देखिए है, चांदनी माता है अशोक और भूमिका की, यदि दिनेश पति है भूमिका का, तो चांदनी कौन है दिनेश की? CHSL 2013 का ये क्वेश्चन है दोस्तों। सारे क्वेश्चन जो मैंने लिए हुए हैं सब किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं दोस्तों। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। चांदनी माता है अशोक और भूमिका की, तो अशोक बनाइए। अशोक है तो मेल होगा, तो उसके लिए त्रिभुज हो गया। ये भूमिका हो गई, फीमेल होंगी, इनके लिए सर्किल बना लिए। इनकी जो माता है वो कौन है? चांदनी है, तो चांदनी बनाइए। चांदनी पर सर्किल लगाइए क्योंकि माता है तो फीमेल होंगी। आगे कह रहे यदि दिनेश पति है भूमिका का, तो दिनेश बनाइए। तो भूमिका का पति, तो भूमिका की शादी हो जाएगी किससे? दिनेश से। दिनेश मेल होंगे तो यहाँ पे बना देंगे उनके लिए त्रिभुज। तो आगे क्या कह रहा है? तो चांदनी कौन है दिनेश की, तो ये चांदनी जो है वो दिनेश की क्या लगेंगी? तो ये दिनेश की जो पत्नी है वो चांदनी की, सॉरी, दिनेश की जो पत्नी भूमिका, और भूमिका की माता कौन है? चांदनी है, तो चांदनी क्या लगेंगी? दिनेश की सास लगेंगी। क्या लगेंगी? सास। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, इसी 5 सिंबल का यूज करके हम सारे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आप देखिए कितनी आसानी से सॉल्व होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए यही है, यदि मोहिनी कहती है कि राजीव के पिता मेरे पिता के एकमात्र बेटे हैं, तो मोहिनी का राजीव से क्या रिश्ता है? तो चलिए सॉल्व करते हैं इसको। यदि मोहिनी कहती है तो मोहिनी बनाते हैं। ये रही मोहिनी, महिला होंगी तो यहाँ पे सर्किल बना दिया। राजीव के पिता मेरे पिता के एकमात्र बेटे हैं, तो ये राजीव बन गए। राजीव के जो पिता हैं ये राजीव के पिता हो गए। राजीव के पिता मेरे पिता के एकमात्र बेटे हैं। मेरे पिता यानी कि मोहिनी के पिता, तो मोहिनी के पिता, ठीक है, ये मोहिनी के पिता हो गए। तो मोहिनी के पिता के एकमात्र बेटे यानी कि वो मोहिनी का भाई होगा। कौन? राजीव का पिता, तो राजीव के पिता मोहिनी के भाई हो गए। तो क्या कह रहा है? तो मोहिनी का राजीव से क्या संबंध है? मोहिनी का राजीव से, देखिए दोस्तों एक चीज़ याद रखिएगा, हमेशा उत्तर जो है से का की तरफ देते हैं। यहीं पे कन्फ्यूजन होता है लड़कों को कि कहाँ से हम उत्तर दें, मोहिनी का राजीव से दें कि राजीव से मोहिनी का दें। तो देखिए राजीव का मोहिनी का राजीव से क्या संबंध है, तो हमेशा उत्तर से का की तरफ देंगे। तो राजीव से, तो राजीव यहाँ है तो से बनाइए। का किससे? मोहिनी से। ठीक है, तो क्या रिश्ता होगा दोस्तों? तो राजीव के ये पिता है, राजीव के पिता की बहन है मोहिनी, तो क्या लगेंगी? बुआ लगेंगी। क्या लगेंगी? बुआ, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, देखिए क्वेश्चन कितनी आसानी से सॉल्व हो गया। अगला देखिए, यदि बीजे कहता है बीजू की माँ मेरी माँ की एकमात्र पुत्री हैं, तो बीजे किस प्रकार बीजू से संबंधित है? तो बीजे कहता है तो बीजे बना लीजिए, ये बीजे हो गए। ठीक है, बीजू की माँ मेरी माँ की एकमात्र पुत्री हैं, तो ये देखिए बीजू बनाइए, तो बीजू बन गया। बीजू की जो माँ है ये माँ हो गई, तो बीजू की माँ मेरी माँ की एकमात्र पुत्री हैं, यानी कि बीजे की माँ की एकमात्र पुत्री हैं। कौन? बीजू की माँ, यानी कि बीजे और बीजू की माँ जो है आपस में भाई बहन हो जाएंगे। तो क्या कह रहा है? तो बीजे किस प्रकार बीजू से संबंधित है, तो से का की तरफ उत्तर देंगे। तो बीजू से का की तरफ, तो ये बीजू की माँ का भाई है, तो ये क्या लगेगा? बीजे, मामा लगेगा। तो मामा ऑप्शन में है नहीं, तो ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, राहुल की ओर इशारा करते हुए सोहन ने कहा वह मेरी पत्नी की इकलौती बेटी का पति है, तो सोहन ने क्या कहा? सोहन को बनाइए। सोहन ने कहा किसको? राहुल की ओर इशारा करते, तो राहुल को बना लीजिए। क्या कहा सोहन ने? राहुल की ओर इशारा करते सोहन ने क्या कहा? वह मेरी पत्नी की, तो सोहन की पत्नी बनाइए। कि इकलौती बेटी, तो इकलौती बेटी बना लीजिए, एक जनरेशन गैप हो जाएगा। का पति है, तो राहुल जो है उसकी बेटी का पति है। तो राहुल सोहन से किस प्रकार संबंधित है? सोहन से का की तरफ उत्तर देंगे, तो ये सोहन की बेटी हो गई, ये सोहन की बेटी का ये जो है पति हो गया। तो सोहन से राहुल का क्या रिश्ता हो जाएगा? ये दामाद लगेगा। से का की तरफ उत्तर देंगे तो ये दामाद हो जाएगा राहुल, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। अगला देखिए, यक्स और वाई दो भाई हैं, बी ए का भाई है लेकिन ए यक्स की माँ है,
बी वाई का कौन है? दिल्ली पुलिस 2018 का क्वेश्चन है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। यक्स और वाई दो भाई हैं, तो यक्स और वाई दोनों भाई बना लीजिए। दोनों भाई हैं तो मेल के लिए त्रिभुज बनाएंगे। बी ए का भाई है लेकिन ए एक्स की माँ है, तो एक्स की माँ ए है तो ए को बनाइए, ए एक्स की माँ हो गई, महिला के लिए सर्किल बना दिए। बी जो है ए का भाई है तो ए का भाई बना दिए बी को। पूछ क्या रहा है? बी वाई का कौन है? तो ये जो बी है वाई का कौन लगेगा? तो चूंकि बी जो है ए का भाई है और ए जो है वाई की माँ है, तो बी क्या लगेगा? मामा लगेगा। तो मामा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए मामा लगेगा, तो मामा को टिक कर दीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन, सुमन का परिचय करते हुए सरला ने कहा, इसकी माँ मेरी माँ की इकलौती पुत्री है। सरला का सुमन से क्या रिश्ता है? तो देखिए सरला और सुमन दोनों यश से स्टार्ट हो रहे हैं, तो क्या बनाएंगे? सुमन बना लीजिए। सुमन बनाएंगे तो सुमन को यश डैश से बना लीजिए, यश डैश हो गई सुमन। सरला को बनाइए तो सरला हो गई, इनके लिए महिला है तो वृत्त बना दिए। क्या करें? सुमन, सुमन का परिचय करते हुए सरला ने कहा, ये हो गई सरला और ये हो गई सुमन। तो सुमन का परिचय करते हुए सरला ने क्या कहा? इसकी माँ, यानी कि सरला की माँ, तो ये सरला की माँ हो गई कि माँ मेरी माँ की इकलौती पुत्री, यानी कि सुमन, सरला ने कहा सरला की माँ की इकलौती पुत्री है सुमन की माँ, तो सरला की माँ बनाइए। तो सरला की माँ बनाएंगे तो सरला की माँ हो गई, ठीक है। तो सरला की माँ की इकलौती पुत्री यानी कि खुद सरला, तो जो सुमन की माँ है वो खुद सरला है। कौन है वो? सरला है, ठीक है। यहाँ बना लीजिए। देखिए क्या कह रहा है कि सुमन का परिचय करते हुए सरला ने कहा, तो सरला ने क्या कहा? इसकी माँ, यानी कि सुमन की जो माँ है, मेरी माँ की इकलौती पुत्री यानी कि खुद सरला है, ठीक है। तो सरला का सुमन से क्या रिश्ता है? तो से का की तरफ उत्तर देंगे, ठीक है। सरला का सुमन से क्या रिश्ता है? तो सुमन से क्या हो जाएंगी? ये माता हो जाएंगी, ठीक है। सरला क्या हो जाएंगी? माता हो जाएंगी सुमन की, ऑप्शन नंबर सी। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी और आपने कुछ नया सीखा होगा। और इसी तरह की वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ठीक है दोस्तों। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।